यहाँ तक हमने पीस हमारा कंप्लीट कर लिया है ना। और आज मैं इसके आगे आप लोगों को बताऊंगी। अभी देखिए ये पीस देखो अभी ना हल्का सा दब रहा है ये, है ना, हल्का सा। ठीक है, तो अभी अंदर का जो मटेरियल है वो ड्राई नहीं हुआ है ना। ये हल्का सा ड्राई हो चुका है, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ हल्का सा भी आप लोगों को डार्क दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लाइट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी हमारा पीस ये ड्राई हो चुका है, ये ड्राई नहीं हुआ है ना। तो चलिए हम आगे काम करते हैं, इस पे स्टार्ट करते हैं। तो ठीक, सबसे पहले ये वाले हिस्से पर हम फेविकोल लगाएंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमें थोड़ा सा नीचे के साइड में रखना है, इसलिए हम ये वाले पोर्शन पर थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे और इसको हमें कवर करना है ना। ग्लू लगाने के बाद में हम इसके ऊपर ये हमारा जो पेपर पल्प है ये लगाएंगे। तो पेपर पल्प किस तरीके से लगाते हैं वो चीज़ देखिए आप लोग। इस तरीके से हम लेंगे हमारा ये पेपर पल्प और यहाँ हमने इसको इस तरीके से, और ये यहाँ पर पॉइंट बनाया है ना, गोलाई दी है। और यहाँ पर भी इस तरीके से हम पूरा इसको कवर करते हुए, है ना, इस हिस्से से इसको कवर करते करेंगे। यहाँ पर हम मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, अगर हम यहाँ पर गैप छोड़ेंगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए हम यहाँ पर गैप नहीं छोड़ेंगे। और जितना भी हिस्सा है उसको भी हम यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से कवर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्ले लगाने के बाद जो भी डिज़ाइन पॉसिबल हो पाएगी इस एरिया में, उतने एरिया में हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे, है ना। तो ये मैंने इस तरीके से ये ओके, इस ये वाले हिस्से पर हम लगाएंगे फेविकोल। ये पूरा इसको सर्कल में करेंगे। इसको थोड़ा सा पॉइंटेड बनाएंगे यहाँ लगाने के लिए, इससे ये वाला जो हिस्सा रहेगा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहेगा, है ना, और ये गोल रहेगा इस तरीके से, है ना। ये देखिए ये दोनों चीज़ें आपको इस तरीके से बनानी है। यहाँ पर हल्का सा इसको इस तरीके से डेप्थ देना है, ताकि वो एक जो मंदिर में ऊपर के साइड में गुम्बद टाइप के नहीं होते हैं, उस टाइप के हमें इसको यहाँ पर बनाना है ना। अब हम ये क्ले लेंगे हमारा, और ये पेपर वेशी है ना, और हम यहाँ पर इसको सर्कल में लगाएंगे। अब ये वाला हिस्सा इससे थोड़ा सा लेवल में भी बना सकते हैं, बराबर भी बना सकते हैं, और थोड़ा सा ऊपर उठा के भी बना सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल बराबर ही बनाना है, थोड़ा सा आप ऊपर उठा के भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है तो इतना कोई इशू नहीं है ना। और से भी इस तरीके से डेप्थ देंगे, है ना। ये थोड़ा सा फेविकोल इसके ऊपर मैंने लगाया और इसको इस तरीके से फैला के एकदम बिल्कुल चिकना कर लिया, है ना, एकदम बिल्कुल बढ़िया से स्मूथ कर लिया मैंने उसको, है ना। ये जितना हिस्सा मैंने बनाया है ये सेम हिस्सा यहाँ पर इस साइड भी सेम बनाना है ना। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं, है ना, सेम बनाना है। इसके बाद में नीचे चलते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग नहीं करेंगे, मैं एक बनाऊंगी यहाँ पर, है ना। ये वाला और ये वाला हिस्सा हमें
बराबर से में बनाना है। ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ये थोड़ा सा एक लेवल कम बनेगा, इसलिए मैं ये तीनों को एक साथ कर रही हूँ, है ना। थोड़ी सी हाइट में डिफरेंस रहेगा, एक हल्का सा, और बहुत ज़्यादा हमें इसे 3D नहीं करना है ना, हल्का ही करेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखो एकदम बिल्कुल फ्लैट इस तरीके से, यहाँ से भी, है ना। जितने भी एरिया में हमने ट्रेसिंग करी है उतने एरिया में हमें बहुत ध्यान से काम करना है, बस ये चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ध्यान रखने की नीड नहीं है, बस जहाँ पर हमने ट्रेसिंग करी है वहीं पर हमें हमारा पेपर पल्प लगाना है, और वहीं पर हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी में ले रही हूँ, पर एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ थोड़ा सा कम है, यहाँ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है डिज़ाइन, तो उसको उसी तरीके से बनाना है ना। फ्लैट एक सा मैं यहाँ पर प्लेन कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नीचे की डिज़ाइन भी प्लेन कर दो और उसको बराबर कर दो, नहीं, यहाँ इस साइड भी वही वैसी ही डिज़ाइन है, सेम टू सेम, है ना। थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ये देखो थोड़ा सा इधर अंदर है और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है ना। बस ये मेन डिफरेंस है इसमें, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से, और यहाँ पर भी आप हल्का सा अगर इस तरीके से डिफरेंस दे दोगे तो भी चलेगा। एक ही बार में लगाओ और इस तरीके से फिंगर्स से उसमें डिज़ाइन डाल दो। कहीं भी जो हमारा मटेरियल है बाहर नहीं निकलना चाहिए, एकदम बिल्कुल लाइन टू लाइन काम आना चाहिए, है ना, एकदम लाइन टू लाइन। अगर लाइन टू लाइन काम करेंगे तो काम हमारा सुंदर आएगा और अच्छा भी दिखेगा। ये है ना। अब ये दो चीज़ों में हमें फिलिंग करनी है। यहाँ पर हमें एकदम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, ठीक है। हम ये देखो, इसको हमें एक रोल जैसे करना है ना। तो रोल लेने के बाद में रोल हमारा एक सा होना चाहिए, है ना, सभी जगह बराबर होना चाहिए, और कोशिश करना कि रोल आपका बन जाए, है ना। इतने आपके पेपर पल्प में बाइंडिंग होनी चाहिए कि वो आपका जो हम बना रहे उसका रोल बन जाए, है ना। ये इस तरीके से, क्योंकि सेम थिकनेस का रोल बनाओगे तो हमें बार बार थिकनेस चेक करने की नीड नहीं रहेगी। यहाँ पर ये रोल की जो थिकनेस अगर मैं बात करूँ, ये फ्लैट आएगा, उठा हुआ नहीं रहेगा ये, है ना, एकदम फ्लैट आएगा। तो फ्लैट का जो रहेगी मोटाई इसकी, वो हमारी रहेगी 1/2 इंच, 1/2 इंच से भी कम, 1/2 सेंटीमीटर बोलो तो भी चलेगा, है ना, 1/2 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है ना, 1/2 सेंटीमीटर। और इस तरीके से इसको ऊपर से ये वाले हिस्से से इस तरीके से टैप टैप कर दोगे तो ये हमारा ऊपर से फ्लैट हो जाएगा, है ना, गोलाई नहीं रहेगी, फ्लैट रहेगा। अब नीचे के हिस्से में हमें थोड़ा सा और ऐड करना है। ये देखो, है ना, इस तरीके से। ये
है ना। यहाँ से हमको थोड़ा सा शेप देना है ना। तो शेप के साथ काम अगर हम करते हैं तो शेप के साथ काम करने में थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी आएगी, तो उसको भी हमें ध्यान में रख के काम करना है ना। यहाँ पर जैसा शेप दिया है ना, उसी शेप के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, और जितना पॉसिबल हो सके उतना इसे एकदम एक्यूरेट बनाने की कोशिश करना। इसको एक साइड से हम पतला करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। एक चीज़ और, अब यहाँ पर हमें जो ये बनाना है पिलर, ये हमारा गोल बनेगा, है ना। गोलाई आएगी, ये हमारा इस तरीके से गोलाई वाला रहेगा, है ना। यहाँ पर गेप रहेगी, तो ये गेप आपकी लास्ट तक एज इट इज़ जाएगी। ये देखो, है ना। इसे हमें फ्लैट नहीं करना है। धीरे धीरे हर एक स्टेप्स को बनाएंगे हम। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा गोल लेना है और गोल लेके फिर काम करेंगे। इस तरीके से पेपर पर लिया हमने, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा रख के देखते हैं तो भी पता चल जाता है कि थोड़ा सा हमारा पेपर पल्प ज़्यादा है, कम है, कैसा है ना। ये देखो इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करूँगी, थोड़ा सा फेविकोल लगा के, और यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाऊँगी। ये देखो अभी ये लेवल में आ गया है। इस तरीके से, है ना। नाउ आगे हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब ये थोड़ा सा इससे हल्का सा नीचे की साइड जाएगा, और ये यहाँ पर, है ना, इसका शेप चेंज होगा यहाँ पे, है ना। पूरा हमें जो शेप है ना उसी के अकॉर्डिंग काम करना है ना। शेप के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। ये देखो यहाँ से इस तरीके से कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर निकाला हमने, और यहाँ पर ये पूरा एक सा यहाँ पर प्लेन कर दिया। यहाँ पर भी कम है बट ठीक है, हम इसको यहाँ पर हाइड कर देंगे। ये इतना गैप है सफिशिएंट है। बाकी नीचे का हिस्सा हम एक साथ इसको प्लेन कर देंगे, है ना, इस तरीके से। नीचे वाले हिस्से में हम लगाएंगे। यहाँ पर इसको फिनिश करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो शेप है यहाँ का, वो शेप हम देंगे यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। हल्का सा उठेगा।
ठीक है, ये देखो, ये हमारा जो पीस है वो रेडी हो गया है ना। इसी तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है पूरा, है ना। अब ये हमारा पूरा हो गया है। अब हमारा जो बेस था, है ना, बेसिक लेवल जो था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है इस तरीके से। बेसिक जो बेस था हमारा, जो बेस हमें उठाना था, कहाँ पर कितना किस तरीके से, वो चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करके बता दी है। अब इस साइड भी हमें लगाना है, तो इसी तरीके से जिससे ये चीज़ हमने कंप्लीट करी है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें कंप्लीट करना है। सेम तरीका जाएगा, ओके, ठीक। तो